बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू जो है 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के साथ एक स्क्वायर को कैसे शो करा सकते हैं। सो व्हाट इज़ अ स्क्वायर? स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसमें जिसकी 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिसेस, ठीक है। लेट्स सपोज वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। सो चार जो है इसके कॉर्नर्स है और इसी तरह जो है इसके 4 साइड्स होंगे। चारों के चारों साइड्स जो है वो इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसकी जो 4 साइड्स है, लाइक द डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी will be equal to the distance between B and C, or DC and the distance between AD। तो ये जो 4 डिस्टेंसेस है किसी भी स्क्वायर में, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ उसके अलावा जो है एक दूसरी कंडीशन है स्क्वायर के लिए कि जितने भी वर्टिसेस है उस पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। हर वर्टिक्स की जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो हमने कैसे शो कराना है 4 पॉइंट से, यानी वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, ये जो 4 पॉइंट्स है इनके थ्रू जो है हम कैसे शो करा सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है या नहीं। पहली बात तो ये कि हम इनके जो है डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस सी डी, डिस्टेंस ए डी, ठीक है। अगर ये चारों डिस्टेंस जो है आपस में इक्वल हो तब हम ये देखेंगे कि क्या इनकी जो दरमियान एंगल्स है क्या वो भी 90 डिग्री है या नहीं। सो इसके लिए जो है हम हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। कैसे? हम क्या करेंगे कि इसके दरमियान जो है एक हाइपोटेन्यूस ड्रॉ करेंगे। फाइन। फॉर एग्जांपल हम इसको बी डी भी कर सकते हैं या हम इसको जो है ए सी भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि ए सी, द डिस्टेंस बिटवीन ए सी, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ डिस्टेंस सी डी एंड ए डी, ठीक है। सी डी और ए डी का जो डिस्टेंस है इनको ऐड करोगे, सॉरी चूंकि हम पाइथागोरस की बात करें तो यहाँ पे इनके ऊपर स्क्वायर्स भी आएंगे। सो द स्क्वायर ऑफ ए सी मस्ट बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए डी, ठीक है। सो अगर ये भी फुलफिल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी और डी जो है वो एक स्क्वायर के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज नंबर 9.2 का, जिसमें कह रहे हैं कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। सो पहले हम फाइंड करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। थोड़ा सा मैं इन पॉइंट्स को जो है ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इसको ड्रॉ करते हैं। चूंकि यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज x कोऑर्डिनेट, सॉरी x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। सो लेट्स सपोज ये पॉइंट हमारे पास है पॉइंट A, ये हमारे पास है पॉइंट A, इसी तरह ये हमारे पास है पॉइंट B और ये हमारे पास है पॉइंट C, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है, x और y कोऑर्डिनेट दोनों जो है नेगेटिव है, तो ये जो क्वाड्रेंट है इसमें क्या है कि x और y दोनों नेगेटिव है। एंड देन हियर कम्स पॉइंट D। नाउ हम क्या करेंगे कि पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, फिर हम फाइंड करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ए डी, द डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो अगर हमारे पास जो है ए बी और
उसके बाद जो है AD, फिर CD एंड BC का जो डिस्टेंस है वो अगर हमारे पास इक्वल हुआ तब हम क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर एक हाइपोटेन्यूज जो है वो ड्रॉ कर लेंगे बिटवीन AC। सो फिर हम फाइंड करेंगे, हम देखेंगे कि क्या पाइथागोरस थ्योरम जो है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। सो डिस्टेंस बिटवीन AC का स्क्वायर equal to the distance between CD का स्क्वायर प्लस द डिस्टेंस बिटवीन AD का स्क्वायर। हम इसको देखेंगे, अगर ये भी इक्वल हो जाए, ये भी फुलफिल हो जाए, फिर हमारे पास ये जो 4 पॉइंट्स है ये क्या होंगे, ये वर्टिसेस होंगे एक स्क्वायर के। सो फाइंड करते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन AB। अगेन ये हमारे पास है x1, दिस इज y1, this is x2, this is y2. So distance formula हम यूज करेंगे, the distance between AB is equal to the square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So हम लिखेंगे AB, the distance between AB is equal to x2 हमारे पास है -2 एंड x1 हमारे पास है 5, x2 minus x1 the whole square plus y2 is 3 minus y1 is 2 the whole square. -2 minus 5 is -7 the whole square plus 3 minus 2 is 1, 1 का square. Then -7 का square क्या बनेगा, 49 plus 1 का square is 1. So this becomes 50, radical 50. The distance between AB is square root of 50. So ये हमारे पास हुआ the distance between AB. अब हम find करेंगे the distance between AD. The distance between AD, इसको हम find करेंगे। So हमारे पास पॉइंट A हमारे पास है 5 2 एंड D हमारे पास है 4 एंड -5, 4 एंड -5, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इसको। अगेन ये हमारे पास है x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। सो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को। द डिस्टेंस बिटवीन AD इज इक्वल टू x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास आएगा द डिस्टेंस बिटवीन AD is equal to the square root of x2 minus x1 4 minus 5 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, ठीक है। y2 हमारे पास है -5, y1 हमारे पास है 2। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। 4 minus 5 is -1 the whole square plus -5 minus 2 is -7 the whole square. -1 का square is 1 plus -7 का square is 49. So हमारे पास आया 1 plus 49 is 50, square root of 50. This is the distance between AD. Perfect. AB और AD तो हमारे पास जो है इक्वल आ गए। अब हम फाइंड करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन CD। डिस्टेंस बिटवीन CD लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन CD को हम फाइंड करेंगे। नाउ C is
equal to -3 minus 4, d is equal to 4 minus 5. So again यहाँ पे हमारे पास this is x1, this is y1, this is x2, this is y2 और हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूले को जिसमें क्या है CD, the distance between CD is equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So आगे सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे CD, the distance between CD equal to x2 minus x1 4 minus 3 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So minus 5 and minus 4 the whole square. मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 minus minus plus, so 4 plus 3 is 7, 7 का square plus minus 5 minus minus plus, so minus 5 plus 4 is minus 1, minus 1 का square. 7 का square is 49 plus minus 1 का square is 1. 49 plus 1 is radical 50 and this is the distance between CD. So perfect CD जो है वो भी किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 50 के इक्वल आ गया. अब हम फाइंड करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन BC, द डिस्टेंस बिटवीन BC. सो हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन BC. नाउ अगेन B हमारे पास है -2 3 एंड C हमारे पास है -3 -4. Again this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को जो कि इक्वल है द डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Moving ahead हम इसको जो है सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा द डिस्टेंस बिटवीन BC is equal to the square root of x2 minus x1, x2 हमारे पास -3 है minus x1 हमारे पास है -2 the whole square plus y2 minus y1, so -4 minus y1 हमारे पास क्या है 3 the whole square. So -3 minus minus plus 2 the whole square plus -4 minus 3 the whole square. -3 plus 1 is -1 the whole square plus -4 minus 3 is -7 the whole square. -1 का square 1 plus -7 का square is 49. So हमारे पास है 1 plus 49 is 50 square root of 50. So the distance between BC is equal to square root of 50. Perfect. हमारे पास जो है जितने भी जो चार डिस्टेंसेस है वो किसकी इक्वल आ गए वो स्क्वायर रूट ऑफ 50 यानी सेम आ गए. अब हमने ये देखना है कि क्या AC जो है यानी हाइपोटेन्यूज जो है क्या वो उसका स्क्वायर जो है वो CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर के इक्वल है या नहीं. क्या देखना है हमने कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर एंड AD का स्क्वायर. ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ. ये हमारे पास हुआ पाइथागोरस थ्योरम. सो अभी हम क्या करेंगे हम लिखेंगे
हम पहले फाइंड करेंगे ए सी, क्योंकि हमारे पास सी डी तो है, ए डी है, लेकिन ए सी हमने अभी तक फाइंड नहीं किया है। सो हम लिखेंगे ए द डिस्टेंस बिटवीन ए सी। सो ए हमारे पास है, ए हमारे पास है 5 2, सी हमारे पास है -3 -4। सो अगेन ये हमारे पास है x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, एंड वी आर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला जो इक्वल है द डिस्टेंस बिटवीन ए सी शुड बी इक्वल टू x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। सो आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास आएगा AC, the distance between AC equal to x2 हमारे पास है -3 minus x1 हमारे पास है 5 the whole square plus y2 हमारे पास है -4, y1 हमारे पास है 2 the whole square। So -3 minus 5 is -8 the whole square plus -4 minus 2 is -6 the whole square। So हम लिखेंगे -8 का स्क्वायर is 64 plus 6 का स्क्वायर is सॉरी -6 का स्क्वायर जो है वो बनेगा 36। Now 64 plus 36 is 100, square root of 100। सो हमारे पास बेसिकली 100 जो है वो 10 के स्क्वायर के इक्वल है, और स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा, तो हमारे पास आएगा 10। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज कितना आ रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज 10। ये जो फार्मूला है इसको देखते हैं ज़रा। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ए सी का स्क्वायर, बल्कि इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखता हूँ। सो ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बेसिकली क्या है, ए सी हमारे पास है 100, ए सी हमारे पास है 100। सो 100 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, ए सी हमारे पास है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी, सी डी हमारे पास है रेडिकल 50। सो सी डी का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, प्लस ए डी भी हमारे पास कितना है, रेडिकल 50। ठीक है। सो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास बनेगा 10 का स्क्वायर इज 100 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास बचा है 50, यहाँ पे भी हमारे पास बन गया 50, क्योंकि स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास 50 प्लस 50 इज 100, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 100। तो हम लिखेंगे कि hence points A, B, C and D are the vertices of a square।